अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त दात मोहम्मद जोखियो गोट में मौजूद हैं और ये दह चुअर का इलाका है। ये गोट है एक छोटा सा। यहाँ पर हमारे साथ अंसर साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ आखिर मसला है क्या। ये प्रेस क्लब पर भी आए थे एहतजाज करने और 24/7 कराची न्यूज़ जो है वो उस वक्त भी इनकी आवाज़ बना था और इनकी आवाज़ बनकर जो है वो आगे तक इनकी जो परेशानी थी उसको पहुँचाई थी। अब इनके साथ मज़ीद क्या मसला है, क्योंकि इन्होंने हमें स्पेशली फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है और हमसे कहा है कि यहाँ पर आएँ और मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुने, क्योंकि इनका कहना ये है कि ये कोर्ट तक भी गए हैं लेकिन इनके जो वकील हैं उसने इनसे पैसे वसूल किए हैं। उसके बाद जो है वो इनसे ना तो इनका कांटेक्ट उनसे दोबारा हो पाया, ना वो उनकी कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना इनसे कोई किसी भी तरह का कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हम अंसर साहब से इनकी ही ज़बानी इनकी जो तकलीफ़ है, इनकी जो परेशानी है वो हम सुनेंगे। मैं अंसार अहमद जोखियो नाथ क्लास 108 दाद मोहम्मद जोखियो गोट से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ये मसला हुआ, मैंने केस के लिए वकील तलब किया, अमजद बलोच, लियारी, गरीब शाह, सिटी कोर्ट। तो उसने मुझे बोला आपको इस केस के लिए स्पेशल पावर अटॉर्नी बनाना पड़ेगा, तो आप जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आओ। उसमें मेरे घरों की सन्नतें थी, 6 सन्नतें थी, वो मैं लेके आया। उन पे इसने अटॉर्नी बनाया और सब फैमिली वालों की दस्तखत ली और सबकी फ़ोटोकॉपी लगाई। उसके बाद फिर ये मेरे पीछे क्या कर रहा था वो मैं नहीं जानता, मगर 4-5 दिन के बाद जो मुझे थाने से फ़ोन आया कि आप थाने में आ जाओ, मैं गया वहाँ पे तो उसने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, ये हाँ कोई मसला है आपके साथ। तो उल्टा मेरे ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। मेरा केस एप्लीकेशन वो अपनी जगह पे। तो उसके बाद दूसरे दिन ही मेरी ज़मीन पे पार्टी आई। तो एक इधर लैंड माफिया का बंदा रहता है शेर मोहम्मद गांजो, तो वो बंदा लेके आया पार्टी मदरसे की ज़मीन पे। मैंने उनको भगाया, मगर ये लोग ज़मीन तो बेच चुके मेरी अटॉर्नी के थ्रू। और उसके बाद आपकी अटॉर्नी के थ्रू मतलब मेरी अटॉर्नी वकील के पास थी ना, वकील का कांटेक्ट इनके साथ था। आपके कहने का मतलब है कि आपका वकील बिक चुका ना। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या खाते बनवाए, किसके नाम पे कागज़ बनाए, पर जितनी भी दस्तखत हैं जाली हैं, सिग्नेचर इन लोगों ने जो किए हैं जाली हैं। हमारी कोई रजामंदी नहीं है और हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही हम लोगों ने इनके साथ कोई लेन देन की है। मैं बिल्कुल बेखबर हूँ इस बात से। मुझे अटॉर्नी तो बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं डीसी ऑफिस में बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, मगर मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। मैंने डीसी इरफान सलाम साहब से मुलाकात की, मार्फत हकीम बलोच साहब के और नूरसन साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मेरे साथ थे। मुलाकात हुई, उसको तकरीबन आज का 15वां दिन है। कोई रिसीविंग मेरे पास पड़ी हुई है, मगर इसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। जब मैं गया हूँ मुझे रिकॉर्ड भी नहीं दिखाते और ये मसला बहुत परेशानी का है। मैं डीसी इरफान सलाम साहब से फिर से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मुझे इसके खाते दिए जाएं ताकि मेरी ये परेशानी दूर हो। ये चीटर लोग हैं, जहाँ जाता हूँ गरीब बंदा हूँ, मेरे साथ चीटिंग करते हैं। दोबारा आपने ये केस तो आपने कहा कि लॉयर आपको ऑलरेडी उनके साथ मिल चुका, तो दोबारा आपने केस किया या दोबारा किसी से मुलाकात की आपने अपने इस केस के हवाले से? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी मदद ली। अगर पैसे होते तो मैं ज़रूर कोर्ट जाता। पहले भी मेरे 10,000 रुपये मैंने इसको दिए केस के लिए, मुझे पैसे भी वापसी नहीं मिले। अच्छा, तो 10,000 में उसने क्या केस करके दिया आपको? मुझे सिर्फ अटॉर्नी ये ली और कुछ भी नहीं दिया। एक लीगल नोटिस भेजा था और कुछ भी नहीं किया। तो ये जो लीगल नोटिस आपके पास आया था, इस नोटिस को आपने आगे फॉरवर्ड किया था, क्या किया था इस नोटिस? जी, उसने खुद भी टीसीएस कराया था और मुझे दिया, मैंने भी लोगों को दिया। उस पर कोई तो रद्द अमल नहीं। आपको कोई धमकी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिल रही हो सामने वाली पार्टी की तरफ से, कब्ज़ा माफिया जो है उनकी तरफ से? अभी मुझे जो है ना इन लोगों से बहुत ख़तरा लग रहा है कि पता नहीं मेरे घर की सन्नतें उनके हाथ लग गई, उनके डॉक्यूमेंट्स लग गए। अभी लेकिन अगर घर का पेपर्स घर में हैं तो घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके जो हैं वो उन तक कैसे जा सकते हैं? इसका मतलब तो ये है ना कि आपके घर का ही अपना कोई फ़र्द ऐसा है जो उनके साथ मिला हुआ हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदरूनी तौर पे इनका साथ देते हैं, मगर ज़ाहिरी उनके ऊपर कोई ऐसी सबूत नहीं है जो मैं ज़ाहिर कर सकूं। और ये मेरी वाटर सप्लाई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1997 से वाटर सप्लाई है हमारी,
और 1974 से हमारा कुआं है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें अब्बा वो खेती बाड़ी करते थे, हम गुज़र बसर उससे करते थे। अच्छा। और ये हमारी स्कूल है जो 2010 में बहाल थी, अभी वीरान है। अच्छा, ये जो पीछे आपके पीछे जो ये जगह है, ये आपके स्कूल की जगह है? जी हाँ, ग्राउंड यहाँ है पर हमारा। बच्चे क्या ज़ेर तालीम थे यहाँ पर? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम थी, बच्चे भी माशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, बहुत तादाद में बच्चे थे। मगर अच्छा, लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि आपको जो है वो दिमागी टॉर्चर किया गया, आपको बहुत ज़्यादा जो है इस कंडीशन में पहुंचा दिया गया था कि आप मामूलाते ज़िंदगी की तरफ वापस ना आ सकें, तो उस चीज़ में अब कितनी बेहतरी आई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूँ, मगर अभी भी बहुत सारी परेशानी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके पास जो दे देते हैं, टांगें कांपती हैं और सारा दिन गुमराह रहता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता क्या करूँ। एक तो पैसा नहीं होता, ऊपर से कुछ इनकी होती हैं चीज़ें। जी, हमारे साथ अंसार साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि इनके साथ जो है चाहे वो कोर्ट हो या कोई भी दूसरा इदारा हो, तो इनको कहीं से भी जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि ये जो पीछे सारी ज़मीन नज़र आ रही है आपको, या अभी जो मैंने आपको इनके बैक साइड पर दिखाया था कि ये स्कूल की जगह थी। कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले जो है यहाँ पर बच्चे ज़ेरे तालीम थे, यहाँ पर से उनको तालीम मिला करती थी। लेकिन अब अगर मैं अपने पीछे आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त मैं ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ ना मेरे आगे सामने कुछ है, ना मेरे पीछे कुछ है। सिर्फ ये एक जंगल, हम इसको जंगल ज़रूर कह सकते हैं कि ये जंगल का मंज़र या वीरान ज़मीन का मंज़र जो है वो ये पेश कर रहा है, नज़र आ रहा है हमें। तो मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहूँगी कि इनकी जो भी इनके पास जो भी पेपर्स हैं उनको चेक किया जाए। उनको जो है, अगर ये ऑथेंटिक पेपर्स हैं, अगर ये वाकई अपनी ज़मीनों का इनके पास सारा प्रूफ है, सब कुछ है, तो इनका जो मसला है वो हल किया जाए। साथ साथ इनको जो है वो मैं अगर बात करूँ इंसाफ की, तो इनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए, ताकि इनका जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से या दीगर महकमों से इनका एतबार उठ चुका है, वो इस तरह एक आम आवाम का या एक आम इंसान का एतमाद ना उठे हमारी गवर्नमेंट से, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से। तो बाकी फ़ैसला करना आप लोगों का काम है कि आया ये जो पेपर्स इनके पास हैं ये दुरुस्त हैं, जाली हैं, इसको वेरीफ़ाई किया जाए। अगर ये इनके अपने पेपर्स हैं, इनकी अपनी ज़मीन है, तो इनको इनका हक़ दिया जाए। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।